तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, खास करके ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि उनको जानना बेहद ही जरूरी है ताकि उनको सिलेक्शन प्रोसेस में फ़ायदा मिले। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको जानने के लिए दो तीन बातें बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले क्या कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है टीसीएस, और एसएससी का भी एग्ज़ाम करा रहा है कौन, टीसीएस। तो जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका जो क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा, तो लगभग आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग जीके हो या मैथ हो का पैटर्न हो, उसी तरह से आने वाला है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी देखो, हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस का आंसर की आउट हो चुका है। ठीक है, लगभग बहुत दिनों से, 1 महीने के लगभग उसका एग्ज़ाम चला। उसके बाद हाल फिलहाल में जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी आंसर की आउट हो चुका है। तो वो भी एग्ज़ाम, आपको पता ही है कि आपके लिए उसका क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी के लिए। और आपको पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, जीके क्या रहता है, करंट अगर कुछ पूछता है तो क्या पूछता है। क्योंकि लगभग जो एएलपी में कुछ, देखो, कुछ तो उसका टेक्निकल भी रहता है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन रहता है आपको पूछेगा, तो वो लगभग आपको ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो जो इधर अंडर ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि 12 बेस पे जो भी एग्जाम हो रहा है, तो क्वेश्चन जो एमटीएस में पूछा है, लगभग उसका क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि देखो बहुत सारा सेट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, आप सोचोगे कि टीसीएस को ही कंडक्ट कराना है, तो कुछ क्वेश्चन तो उस एग्जाम, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, लगभग 70-80 शिफ्ट से भी ज़्यादा में एग्जाम हुआ है, करीब 1 महीने के लगभग एग्जाम चले। तो उतना शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोगों को, आपको पता ही होगा कि वो क्वेश्चन आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो वो अगर अभी तो पीडीएफ उसका मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब 5 से 10 दिन, 15 दिन के बाद, वो ज़रूर आपको कोशिश करेंगे उपलब्ध कराने का, या फिर जो कोई अच्छे टीचर है, जैसे आरआरबी रिवॉल्यूशन करके है, टेलीग्राम पे चैनल है। ठीक है, उनके पास वो सारा शिफ्ट का रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से अपलोड करके, या फिर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से वो सारा क्वेश्चन अपलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड अगर आप कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा कि जो लेटेस्ट टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसका क्या दिमाग में चल रहा है, किस पैटर्न से क्वेश्चन वो ला रही है, वो सब आपको समझ में आएगा। और लगभग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वो आपको डिट्टो भी मिल जाएगा। ठीक है, खास करके करंट भी मिल सकता है डिट्टो। तो आप लोगों को यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप कोशिश करना, कहीं से एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन, चूँकि आंसर की जैसे ही आउट होता है, तो हर लड़का या जो बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा-बड़ा टीचर है, वो सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, और वो अपने-अपने चैनल पे डाल देते हैं, अपने-अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है? तो इस चीज़ को एकदम ध्यान करना। ये चीज़ आपको क्या फ़ायदा करेगा कि अगर कोई आदमी बंदा 2 साल, 1 साल, 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, और वो ये चीज़ अगर नहीं पढ़ता है, मतलब एएलपी का जो क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस का जो क्वेश्चन है, वो अगर वो उसको देख के नहीं जाता है, तो अगर वो किसी चीज़ को में 60-70 नंबर, 75 नंबर लाने की कोशिश कर रहा है, और अभी हाल-फिलहाल में आप 8 महीना, 9 महीना से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आप भी उससे आगे होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है? हम लोग जो तैयारी करते थे हमारे टाइम में, हम बस इतना ध्यान रखते थे कि लेटेस्ट कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि होता क्या है, आपको लगता होगा कि जैसे, क्योंकि वेंडर एक ही है टीसीएस, और टीसीएस ऐसा नहीं कि उसके पास इतना सारा क्वेश्चन है, एकदम बड़ा-बड़ा है। क्वेश्चन तो उसको टैली करवाना ही है। उनको भी पता है कि जो कॉन्शियस स्टूडेंट होगा वही इतना कर पाएगा, कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन लेके पढ़ जाना। और देखो, 60-70 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप देख भी सकते हो, नहीं तो टाइम नहीं रहेगा तो आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, 60 शिफ्ट को देखना एमटीएस का, फिर इधर एएलपी का कुछ शिफ्ट का देखना, तो उतना आसान भी नहीं है। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास 4 महीना टाइम है, तो 4 महीना में बहुत कुछ कर सकते हो। ये वाला चीज़ आप एक बार करना। आपको हो सकता है आप जो अभी लेटेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे होगे दोगे, उसमें कम मार्क्स आएगा। लेकिन ये जो 60 एमटीएस का जो क्वेश्चन पेपर है, या फिर एएलपी का जो क्वेश्चन पेपर है, वो अगर आप देख लेते हो अच्छे से उसको दिमाग में रख लेते हो, तो मेरे को लगता है कि आपका ऐसे ही 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा बन जाएगा। अगर आप अभी 55-60 बनाने वाले हो, 65 बनाने वाले हो, 70 बनाने वाले हो, तो उस टाइम 85 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 85 सॉल्व हो गया, सही हो गया, तो आपको सोच लो कि सिलेक्शन होने का चांसेस मैक्सिमम रह जाए। स्कोर कहीं भी ज़्यादा नहीं जाता है, रॉ स्कोर। ठीक है? कभी-कभी 65 मार्क्स भी 95, 90 हो जाता है, कभी-कभी 70 मार्क्स भी 90, 95 हो जाता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। कुछ भी मार्क्स आए, डरना नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, 4 महीना बहुत होता है। 4 महीने में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं।
शुरू के 1-2 महीना आपको कुछ लगेगा नहीं, जैसे ही 3 महीना पार होगा, लास्ट का महीना में अच्छा स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा कि जो कट ऑफ मार्क्स है वहाँ पर पहुँचोगे, फिर कभी पीछे आओगे, कभी पहुँचोगे, कभी पीछे आओगे, कभी पहुँचोगे, पीछे आओगे, फिर लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करना, वैसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, कहीं पे हम आज से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि कहाँ पे क्वेश्चन है। और एक बात आपको बताने की कोशिश करें, अभी कुछ दिन के बाद एसएससी सीजीएल 2024 का भी एग्ज़ाम हुआ है, अभी तो उसका रिजल्ट आउट हुआ है, उसका भी आंसर की आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जो भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? वो सारा हम 1-2 वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे है, नहीं है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और एक चीज़ देखो, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि तैयारी करने में थोड़ा-सा भी ढिलसिलाई मत करना। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 का हाल-फिलहाल में रिज़ल्ट आउट हुआ है, ठीक है? तो उसका जो बंदा जिसका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ होगा, वो कितना ताकत लगा के, क्योंकि देखो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उस टाइम जो आदमी फ़ोर्स लगाता है, उससे पहले कितना भी फ़ोर्स लगाया रहता है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अब जो वो लोग फ़ोर्स लगाएगा वो आप समझ सकते हो, और वो तो पहले से ही आपसे, क्योंकि एनटीपीसी इधर ही फॉर्म फिल करा है, वो तो बहुत पहले से फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम भी दे चुका है, तो उसका तैयारी आपसे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए तैयारी अच्छे से करना, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके पास कॉम्पिटिटर अब बढ़ गया है। पहले क्या था कि रेलवे का अलग कॉम्पिटिटर था, सीजीएल का अलग कॉम्पिटिटर था, लेकिन अब कॉम्पिटिटर बढ़ गया है, हर एग्ज़ाम के लिए हर बंदा बैठता है, इसलिए थोड़ा-सा भी ढील-सिलाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगा। आपको लगता होगा कि ये सब बातें बताना, क्या जानना ज़रूरी है या नहीं है? तो ये सब बातें जानना बेहद ही ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो हर कोई बताएगा कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन क्या चीज़ हमको बैक फुट पे लेके जाता है वो, और क्या चीज़ हमको इंक्रीज़ कराता है हमारा मार्क्स, वो जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? सिलेक्शन सिर्फ़ बुक पढ़ने से नहीं होता, एक स्मार्ट वर्क करना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है? अभी देखो क्या कि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी आपके पास अगर एलपी का क्वेश्चन आ गया, एसएससी एमटीएस का आ गया, एसएससी सीजीएल का आ गया, हम ये नहीं बोले कि टोटल टाइम इसी में दो, एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 से डेढ़ घंटा हमको इसको देना है, ठीक है? 1 से डेढ़ घंटा देते रहना, या फिर संडे को लगभग 5-6 घंटा, सोचो कि इसी यही पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो उसी पे देना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो तैयारी है वो बूस्ट अप होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तैयारी को तैयारी को शार्प करने में बहुत चीज़ मदद करता है, और ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और अभी उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखोगे और अगर आपको नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी आपकी पढ़ाई में कमी है, या फिर आप किसी भी टीचर से अभी पढ़े होंगे, किसी भी बुक से जीके पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, क्या वो हेल्पफुल है? मान लो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिए, एएलपी का एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन पता तो चलेगा ना कि आप जो बुक पढ़ रहे हो वो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है? या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली होता है, या क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है या नहीं होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा। और जैसे ही आप जो पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन उसमें आएगा, लड़ेगा, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है, ठीक है, तो आप उससे डिमोटिवेट मत होना, आप ये सोचना कि आपको और क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पे आप छूट रहे हो, कहाँ छोड़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि देखो, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया या जीके का क्वेश्चन हो गया, सिलेबस तो लगभग सेम है, कुछ चैप्टर का सिलेबस अलग रहता है, रेलवे में, एसएससी में कुछ का। तो 70 से 80% लगभग सेम रहता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 20% अलग होता है, तो 20%, अगर 50% भी आप जो पढ़ रहे हो उससे टैली हो गया तो वो बहुत इनफ, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कोशिश करना कहीं से भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, एएलपी का क्वेश्चन, क्योंकि इस सब का आंसर की आउट हो चुका है, तो आपके पास हो जाए। या फिर अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो रहा था, तो उसका भी क्वेश्चन अगर कुछ दिनों के बाद आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए बहुत सेफ स्कोर लाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? इसी तरह आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ताकि आपको आपका जो तैयारी है वो थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है? और आप बताना मेरे को, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो, अगर आपको मैथ्स थोड़ा ईज़ी वे में जानना है, तो कोशिश करेंगे आपके साथ, अब मैथ्स को लाएँगे, कुछ आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो करके स्टार्ट करेंगे कोई-कोई चैप्टर का। एक बार आप लोग उसको देखना। फिलहाल ये चैनल पे तो नहीं लाएँगे, दूसरा एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पे हम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताने वाले हैं, क्योंकि इस पे पहले कुछ है, फिर मैथ्स आएगा, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एक चैनल रहेगा जिसपे सिर्फ़ मैथ्स और रीज़निंग का क्वेश्चन आते रहेगा, जो कि आपके लिए, या फिर जीके का, जो कि आपके लिए बेहद या वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? बस आप कमेंट करना तो फिर अच्छा लगेगा स्टार्ट करने में, ठीक है? चलो बाय।